हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे सर मैं आशुतोष कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के सामने फिर से एक बार संविधान संशोधन की क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने पहले संविधान संशोधन से लेकर के 69 संविधान संशोधन जो कि दिल्ली का था वहाँ तक की पढ़ा था। उससे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़े थे। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को पहले एक बार देखें, फिर इस क्लास को देखें। तो आज की क्लास में हम संविधान संशोधन पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे संविधान हमने पढ़ा, 73वां जो संविधान संशोधन है आपका, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं हम लोग। जो 73वां संविधान संशोधन है ये कब आया था? 1992 में आया था। तो इसका ईयर भी याद रखेंगे, 1992 में आया था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है, क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में बनते हैं। तो ये अगर बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, अगर इसकी बात करें तो ये हमारा पंचायती राज से संबंधित था। किससे था? पंचायती राज, जो हमारे स्थानीय कानून होते हैं उनसे संबंधित था। ठीक, ये कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 संविधान के इसे भाग 9 का में जोड़ा गया और इसमें जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसको जोड़ा गया। तो इसमें याद रखेंगे 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया। अनुसूची की बात करते हैं, किस अनुसूची में इसको जोड़ा गया? तो इसके द्वारा 11वीं अनुसूची स्थापित की गई और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि 29 विषय जो हमारे अनुसूची 11वीं है, अनुसूची 11वीं में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। तो 29 को भी जोड़ के देखो, इसका डिजिट 2 + 9 = कितना आता है? 11 ही आता है, मतलब कि 11वीं अनुसूची। अगर आपको डायरेक्ट विषय दे दें कि किस विषय में कितने अनुसूची है, तो आप 9 को 11 करके देखते हैं, 11वीं अनुसूची। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया था और ये क्या था? हमारा नगर निकाय, मतलब जो हमारे नगर पालिका होते हैं और नगर निगम होते हैं उनसे संबंधित ये हमारा कानून था। और ये संविधान के भाग 9 का में इसको भी जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 ओ तक की ये था। पी से लेकर के जेड जी तक इसमें जोड़े गए कानून। और ये इसमें अनुसूची किसमें जोड़ा गया? इसको 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया और इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। मतलब नगर पालिका नगर निगम संबंधित 18 कानून अपने जिला लेवल पर बना सकते हैं। तो याद रखेंगे कि 11वीं अनुसूची है ये पंचायती राज से संबंधित है और जो हमारी 12वीं अनुसूची है ये नगर निकाय से संबंधित है, याद रखेंगे। आगे हम लोग बात करें, जो हमारा 86वां संविधान संशोधन है 86, ये कब आया था? 2002 में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है कि शिक्षा का जो अधिकार था ये किस संविधान संशोधन से लागू हुआ था? तो याद रखेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 से लागू हुआ था। तो इसमें सबसे मेन विषय क्या था? शिक्षा का अधिकार इसमें ऐड किया गया था। अनुच्छेद 21 का में जो हमारा मूल अधिकार है इसमें इसको जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। मतलब कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, जो मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार में से इसको जो हमारा अनुच्छेद 21 था, 21 का में इसको जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार और इसको मूल अधिकार बना दिया गया। और इसमें बताया गया कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 45, इसी में और भी ऐड किया गया, इसमें नीति निषेध तत्व भी और भी जोड़े गए। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 51 का में 3rd में जो मौलिक कर्तव्य है, इसमें मतलब शिक्षा के अधिकार में ये शिक्षा का जो अधिकार है इसको मौलिक कर्तव्य माँ बाप का बता दिया गया और बताया गया कि 6 वर्ष से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, माता पिता के संरक्षण में इनको ऐसा माहौल उत्पन्न किया जाएगा ताकि वो पढ़ने के लिए अग्रसर हों, अपना भविष्य उज्जवल कर सके। आगे की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा 86वां संविधान संशोधन, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, इसको बहुत कायदे से पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं 89वां जो संविधान संशोधन हमारा है ये कब आया था? 2003 में आया था और ये SC ST से संबंधित है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अनुच्छेद
338 का इसमें जोड़ा गया और इसमें अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई और 338 में अनुसूचित जाति यानी इसमें एसटी की और इसमें एससी आयोग की स्थापना अलग अलग की गई। एसटी एससी आयोग इसमें स्थापित किए गए 89 के संविधान संशोधन के द्वारा। 92वां मतलब 92 संविधान संशोधन की बात करते हैं, ये भी 2003 में आया था और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं 8वीं अनुसूची जो थी हमारे मूल संविधान की अनुसूची, इसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली, इसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी। और याद रखना 71वां संविधान संशोधन इससे पहले हुआ था, ये कब हुआ था 1992 में हुआ था और इसमें भी 3 भाषा इसी अनुसूची में जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो इसकी ट्रिक याद रखेंगे, नमक याद रखेंगे, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषा जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। और वर्तमान में बात करते हैं जो हमारे भाषाएं हैं, जो अनुसूची में जो भाषाएं लिखी हैं 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अगर इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट आगे बात करते हैं जो हमारा 97 संशोधन है। जो 97 संशोधन है ये कब आया था? 2011 में आया था। ठीक, ये किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से संबंधित है। संविधान का जो भाग है, भाग 9 खा में इसको ऐड किया गया और इसमें अनुच्छेद 243 ZH से लेकर के ZT तक ऐड किया। मतलब यही आपके अनुच्छेद लगातार चलते आ रहे हैं। जैसे आपके हमने बताया इसमें जो हमारा संविधान संशोधन का कौन सा? पंचायती राज, पंचायती में 243 से 243 O तक आया। उसके बाद में 74वें संविधान संशोधन में नगर निकाय की सम्मिलित कानून बनाया 243 से लेकर 243 ZG तक और यहाँ पर उसके आगे जी के बाद में H ऐड किया गया और सहकारी समिति संबंधित 243 ZS से लेकर के 243 ZT तक लगातार पूरे हमारे संविधान संशोधन बनते चले जा रहे हैं यहाँ पे। और नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, इसमें 245 खा जोड़ा गया, मतलब कि 43 खा इसमें ऐड किया गया था नीति निर्देशक तत्व। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 19 वन गांव में संघ बनाने की जो स्वतंत्रता थी, इसमें बताया गया कि अब हम मतलब जो हमारा मौलिक अधिकार था संघ बनाने की समिति जो हमारी आजादी की है, इसमें समिति बनाने का भी हमको अधिकार दिया गया। संघ बनाने के साथ साथ कि हम अपनी कोई समिति भी बना सकते हैं, समिति बनाने का भी हमें इसमें अधिकार दिया गया। 99 संविधान संशोधन की बात करते हैं, ये 2015 में आया था। याद रखना ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित था। SC ST जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJCI की स्थापना की गई। नेशनल जुडिशरी काउंसिल इसको हम लोग बोलते हैं और इसको मतलब बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या बोल दिया था? ये असंवैधानिक है। कैसा है? असंवैधानिक है, इसको बता दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद में बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो जो 100 वाला था जो 2015 में आया, इसमें क्या किया गया था? जो बांग्लादेश था इसमें 3 बीघा जमीन दी गई थी बांग्लादेश को। भारत बांग्लादेश 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। कॉरिडोर के लिए बांग्लादेश को 3 बीघा जमीन भारत ने दी थी। आगे बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, 2016 में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 101वें संविधान संशोधन की बात करते हैं 2016 में आया था। इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका GST लागू किया गया था और 1 जुलाई 2015 को 1 जुलाई 2017 को सॉरी आया था। और इसे ये किस विषय का है? समवर्ती सूची का विषय है, मतलब इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ कानून बनाती है। इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, GST काउंसिल इसको मतलब कि देखती है और अनुच्छेद 289A में इसको ऐड किया गया था और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। 102वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, ये हमारा कब आया? 2018 में आया। ठीक है, ये हमारा किससे संबंधित था? OBC आयोग मतलब कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संबंधित था और अनुच्छेद 338 था इसमें जोड़ा गया। आगे की बात करते हैं अनुच्छेद
103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में आया, और ये किससे संबंधित था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। ठीक है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग लोग होते हैं ईडब्ल्यूएस, उनसे संबंधित ये हमारा था। और अनुच्छेद इसमें कौन सा? 15(6) और 16(6) जोड़े गए थे। 104वां जो संविधान संशोधन था ये 2019 में आया, और ये SC ST की जो सीटों के आरक्षण के लिए इसको बढ़ा दिया गया था, और इसमें बताया गया जो एंग्लो इंडियन है उनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया था। पहले आपके जो एंग्लो इंडियन स्थापित किए जाते थे, अब एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया? उनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया 2019 से। 2006 की बात करते हैं, ये हमारा संविधान संशोधन 2006 आया, और इसकी बात करते हैं, ये राष्ट्रीय महिला आयोग मतलब राष्ट्रीय महिलाओं के आरक्षण से संबंधित था। और इसकी बात करते हैं संसद, इसमें संसद में, विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में जो 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा कब आया था? 2023 में आया था, ये याद रखिएगा। ठीक, तो ये हमारे सभी के सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे। अगर आपको अच्छी क्लास लगी हो तो ज़रूर हमारे वीडियो को अपने भाइयों तक शेयर करें, ताकि दूसरे को भी जानकारी प्राप्त हो सके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।